इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर चतरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज चतरा झारखंड। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में धर्म स्नेही बंधुओं, दिनांक 23 मार्च से 28 मार्च 2022 तक भगवान शीतलनाथ जी के 4 कल्याणकों की पावन भूमि चतरा झारखंड में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यचर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक एवं प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5वें दिवस अर्थात 28 मार्च 2022 को आयोजित मोक्ष कल्याणक की अनुपम झांकी के अनूठे दृश्य। चतरा की पावन भूमि पर आयोजित श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक एवं प्रतिष्ठा महोत्सव में 28 मार्च को मोक्ष कल्याणक के दिवस में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं श्री मज्जिनेंद्रेभ्यो नमः नमः। प्रक्षते प्रक्षते पूरे पूरे वर्जस्वे वर्जस्वे नंदे नंदे जहे जहे जाहे जाहे वर्जस्वाम ठा ठारि होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं वृद्धिरस्तो पुष्टिरस्तो कल्याणमस्तो। इसके उपरांत विधान की मंगल क्रियाओं की शुरुआत हुई। ओम ह्रीं भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के बिनवा अर्घ्यम न पामति स्वाहा। स्वस्ति श्री शीतलः श्रीशयान सहस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभुः स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्ली स्वस्ति। ओम ह्रीं देव सहस्रगुरुभ्यो श्री विद्वान शंकरभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। भवतापनाशनाय चंदनम निर्पामिते। विशास गुरु को ध्याओ वेद मान सिर वेद तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रगुरुभ्यो श्री विद्वान शंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। कामार विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिते। षट्रस मिश्रित भोज। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय देव साहस गुरु विद्वान भी शंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। फिर सभी भक्तों ने विधान मंडल के समक्ष पहुंच प्रदक्षिणा करते हुए और भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु का गुणगान किया। में आया प्रभु जी दर्शन करवा में आया तुम्हारी अर्ज। एक बार पुनः विधान करते हुए रजत पूजन पात्रों में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए। अनंत धर्म शांति कुंथु अरह मनीष मनीष नमीनाथ नैमिनाथ पार्शनाथ एतेन महावीर से चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। अनर्घ भद प्राप्त चरणारविंदे अर्घ्यम न पामिते स्वाहा। शीला तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याणक पूजो हो सपर वेद विज्ञान कर्मों से जोटो। ओम ह्रीं ज्ञान करण प्राप्ताय चतुर्थंकरेभ्यो नमः। कामान विद्वस्नाय पुष्पम निर्पामिते दिव्य परिपुष्पम जले क्षिपेतः। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा एकादश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सवदेव जिनेन्द्राय नमः। जलबलादि अर्घ्यम निर्पामिते। फिर विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्यां नमीनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय जलबलादि अर्घ्यम निर्पामिते। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय चतुर्विंशति तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणकाय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणकाय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः।
करते वर्णन करते तन जाते बल पर ज्ञानी वे भव शरण की दिव्य भूमि हाथ ऊपर पृथ्वी तल से मानस बोलन प्रश्न कही योजन हो बल क्रम से जे भूमि कमल आकार कही जो इंद्र नील मणि निर्मित है गंधपति। परमात्मा बार बार उतर के नहीं आते। जब धर्म का विनाश होने लगता है, मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, आचरण का विघात होता है, तो पुनः कोई भिन्न जीव ही 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके वह तीर्थंकृत्व को प्राप्त होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ न होगा कि एक बार सिद्धशिला पर पहुंचा जीव पुनः वापस आ जाए। ज्ञानियों, यह आत्मा परम उत्कृष्ट को जो प्राप्त हुआ है, इस जीव का निजी पुरुषार्थ भावों की दशा जिसकी 14 कक्षाएं हैं, अंतिम कक्षा 14वीं है, जिसको आगम की भाषा में कहते हैं गुणस्थान। मोह योग की प्रणति का नाम गुणस्थान। मिथ्या प्रथम गुणस्थान, जिसमें तत्व के प्रति अश्रद्धान है, कुतत्व के प्रति श्रद्धान है, ये पहला गुणस्थान है। कार्यक्रम के अगले चरण में कैलाश पर्वत से श्री जी के मोक्ष गमन के दृश्य भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत पर सौधर्म इंद्र प्रभु को ना पाकर उन्हें तलाशते हैं। आपने तो सिद्धत्व प्राप्त कर लिया है, आप धन्य हैं। इस प्रकार सौधर्म इंद्र आकर के भगवान की भक्ति करता है और वह उस कैलाश पर्वत को नमस्कार करता है, अपने हथेली में लेकर के और अपने भगवान जिनेश्वर को बना देता है। जिस प्रकार वे मोक्ष को प्राप्त हुए, प्रभु का शरीर कर्पूर की भांति लुप्त हो चुका होता है और वहां दिव्य दीप प्रज्वलित हो उठता है। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। इसके उपरांत अग्नि कुमार देव द्वारा मोक्ष कल्याणक की अंतिम विधि संपन्न की जाती है। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब सिद्धत्व 8 संस्कार किए गए। इसी क्रम में मोक्ष कल्याणक पूजन के साथ निर्वाण लाडू भी भक्तों द्वारा अर्पित किया गया। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित सभी इंद्र इंद्राणियों द्वारा फिर विश्व शांति महायज्ञ किया गया।
तदोपरांत श्रद्धा भाव से गुरुवर के पग प्रक्षालन कर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके उपरांत गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर श्रावक श्राविकाओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। अब वो शुभ समय था जब गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करने का लाभ यहाँ पधारे सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। संसार में जिन द्रव्य प्राणों से जीता था, उन द्रव्य प्राणों को भी अपने चैतन्य प्राण से भिन्न करके जी लिया, वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। यह है योगी का पुरुषार्थ। और ये योगी का पुरुषार्थ, एक नीम की निमोरी कितनी श्रेष्ठ, एक नीम की निमोरी, एक दुग्ध की धार, जिसके पुरुषार्थ से जो उसमें दिखता नहीं था वो निकला। निमोरी मात्र कड़वी दिखाई देती है, उसको भी जलियों कोलू में डाल करके उसके भीतर से तेल निकाल लिया गया। जिस तिल में, जिस नीम की निमोरी में कुछ भी नहीं दिखता था, उसके अंदर से तेल निकाल लिया। जिस दुग्ध में घृत दिखाई नहीं देता, उस दुग्ध में घृत को बना के देख लिया। ऐसे परम योगेश्वर जिस देह में भगवान दिखते नहीं, सौधर्म इंद्र ने भी 1000 नेत्र बना के देखा, यथार्थ में वो भगवान के शरीर को देखा है। श्री पंच कल्याणक एवं प्रतिष्ठा महोत्सव में अब नवीन प्रतिमा को स्थापित कर संस्कार प्रदान करने हेतु विराजित किया गया। समस्त प्रांगण प्रभु के जयकारों से गूंज उठा। भव्य स्वच्छ श्वेत जिनालय में प्रभु के दिव्य स्वरूप की आभा देखते ही बन रही थी। गुरुदेव के सानिध्य में नवनिर्मित मंदिर जी के कलश शिखर की स्थापना के साथ धर्म ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की गई। कार्यक्रम की समापन बेला में गणमान्य जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। चतरा नगरी में स्थित मंदिर भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है, वहाँ आई हुई हूँ दिल्ली से। यहाँ जो माता पिता बने हैं पंचकल्याणक में श्री चिरंजीव लाल जी कासलीवाल, सुमति देवी कासलीवाल की उनकी पुत्री, दिल्ली नगरी से यहाँ आई हूँ। यहाँ बहुत ही भव्य पंचकल्याणक का आयोजन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में हुआ। हम अभी उपस्थित हैं चतरा मंदिर में जो पंचकल्याणक हुआ है 23 तारीख से 28 तारीख का, आज समापन दिवस है। यहाँ पे बहुत ही भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हुआ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में। मैं मनीष कासलीवाल, माता पिता परिवार की ओर से मैं उनका सुपुत्र हूँ, जो भगवान के माता पिता बने हैं चिरंजीव लाल सुमति देवी जन कासलीवाल, पटना निवासी, प्रवासी सूरत रायपुर। उन्होंने भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। मुझे साल भर पहले इसी मंदिर में आचार्य विशुद्ध सागर जी आए थे, उनके लिए मैंने पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद मांगा था, और जो आज के दिन वो आकर भव्य रूप से गुरु के आशीर्वाद से पंचकल्याणक सफल हुआ। मैं इसलिए सभी को जो आए हैं आगंतुक बंधु सबको धन्यवाद देता हूँ। आज राणा परिवार ने 200 साल के इतिहास में पहला शिखर पर मंदिर तैयार किया है, जिसमें चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हमारा पंचकल्याणक आनंद संपन्न हुआ। आज चतरा की धरती धन्य है।
भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहब के मंगल निश्रा में चैत्र कृष्णा षष्ठी तिथि बुधवार दिनांक 23 मार्च 2022 से चैत्र कृष्णा एकादशी तिथि सोमवार 28 मार्च 2022 तक अनेक विविध धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यक्रमों के साथ में सुसंपन्न हुआ। आचार्य परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में सतसत नमन, उन समस्त मुनि संघ के चरणों में सतसत नमन। आपके सानिध्य से चतरा में अभी 23 से 28 तारीख तक मार्च तक जो पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, वह चतरा जैसी एक छोटी सी 5-7 घर के जैन समाज के होने पर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम इन्होंने किया है, हर कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा था, पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ पे इस पंचकल्याणक में सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य चतरा समाज ने दिया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाराज श्री को हम लोग निवेदन करने गए थे। आचार्य श्री चतरा समाज में बहुत छोटा सा समाज है, यहाँ पंचकल्याणक कराना है, तो जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, काका काकी भाई भाभियाँ, सब निवेदन करने गई। आचार्य श्री ने स्वीकृति दे दी। उसके बाद से तो यहाँ का उत्साह देखने लायक, और जितने भी घर के लोग हैं वो तन मन धन से इतने बढ़िया से ये लोगों ने अपने जिम्मेदारियों को निभाया है जिसकी मैं अकल्पनीय वर्णन नहीं कर सकती। इस प्रकार 23 से 28 मार्च 2022 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के ससंग सानिध्य में चतरा में आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंचकल्याणक एवं प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ। दर्शकों, इस प्रकार 23 से 28 मार्च 2022 के मध्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चतरा में आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ। यहाँ पधारे सभी भक्तों ने अगाध श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरु भक्ति करके अपना तन मन निर्मल कर जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले पुण्यों का संचय भी किया। आशा करते हैं कि आपने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित अवश्य किया होगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर चतरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज चतरा झारखंड।